नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। प्रशिक्षुओं, आज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हम यह भी बताएंगे आपको कि आपका जो 24/9/2021 को जो विशाल धरने का प्रोग्राम रखा गया था, उसका परिणाम क्या रहा। जो डीएलएड बैक प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसका पूरा ठोस सबूत के साथ आपको बताई जाएगी। मैथ के पेपर जो कॉमन अंक मिलने की बात कही गई थी, कितना हद तक हमारा यह प्रोग्राम सही रहा, सफल रहा, ये भी बताएंगे। और पेपर रद्द होंगे, जो बहुत सारे प्रशिक्षु पेपर रद्द होने की मांग, मतलब उनका ज़रूरत है। सिर्फ मांग तो तब होती है जब आप वहाँ पे पहुँचते हो पीएनपी पे। जब आप पहुँचे ही नहीं तो आपका मांग कहाँ से हुआ वो चीज़, है ना। तो आपके संगठन का बहुत अभाव रहा है वहाँ पर, जिसके कारण आपको यह भुगतान भुगतना पड़ेगा। ठीक है। यूपी टेट सी टेट के फॉर्म बैक वाले प्रशिक्षु भर सकते हैं या नहीं, यह चीज़ें हैं। चलिए एक एक करके बातें करते हैं। इससे पहले आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भाई कि आपके सारी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप करते हो, जितने भी कमेंट लेते हैं, आप कमेंट करते हो, सारे कमेंट आपके लिए जाते हैं, हर एक चीज़ लिए जाते हैं आपके लिए। यूपी टेट के सारे फ्री क्लासेस भी चला दिए गए हैं। लगभग मैथ ख़त्म हो चुका है, हिंदी ख़त्म हो चुका है, बस तुरंत 2-3 चैप्टर और बचे हैं। जैसे ही 28 को आपका पेपर हो जाता है वैसे ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज हम ये सारी बातें बताने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट अगर 24 अक्टूबर कौन सा चला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या आपका सितंबर चल रहा है, 24 सितंबर। तो 24 सितंबर के दिन, मतलब कि आज आपका जो भी हो, आज आपका 27 तारीख है, 27 सितंबर है। 27 सितंबर से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने बोला था दोस्तों आप क्या मांग करोगे वहाँ पे जाके। 24 और 25, शायद 24 या फिर 25 को बच्चों का वहाँ पर धरना था, विशाल धरना, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षुओं का अभाव रहा है, संगठन का अभाव रहा है, जिसके कारण आपको यह भुगतान भुगतना पड़ेगा। साथियों, यह चीज़ें आप जानते हो, क्योंकि संगठन में जितनी शक्ति होती है उतनी अकेले नहीं। क्योंकि जब बुलाया गया था सारे प्रशिक्षुओं को, तो वहाँ पर संगठन में न जाकर आप केवल 15 से 16 विद्यार्थी आए थे, 16-17 यही थे, बस यही सारे शिक्षार्थी थे वहाँ पर। और बस उन्होंने क्या मांग किया है दोस्तों कि आपका जो बैक है, बैक पेपर का रिजल्ट है, वो आ जाए। इतना समझ लो, अगर 76,000 बच्चों का बैक था, 76-77,000 बच्चों का बैक था, तो उसमें से हम चाहते, हाँ, हम अगर कह सकते हैं दोस्तों, तो मतलब आधा से ज़्यादा तो पास ही होंगे और बाकी सब फेल होंगे। और आधा तो इस वजह से फेल होंगे, जो मैथ का पेपर था वह हार्ड आया था, और आप तो वहाँ पे गए नहीं। और जब नहीं गए तो वहाँ पर, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे विद्यार्थी कमज़ोर थे भाई, उसमें कुछ तो प्रतिभावान थे। और सारे विद्यार्थियों का जो था, उन्होंने यह तो मांग किया नहीं कि भैया पेपर में कॉमन अंक दिए जाएं। तो इतना मान के चलिए दोस्तों को, पेपर जब आप लोग गए नहीं या मांग किए नहीं, तो मैथ के पेपर में कॉमन अंक देने की बात ही छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई। और पेपर रद्द करने की जो मांग कर रहे थे प्रशिक्षु, बस घर में बैठकर पेपर रद्द करने की मांग नहीं की जाती है। वहाँ पर गए होते तब कुछ बातें आपकी सुनी गई होती, आप कुछ कहे होते। कम से कम अगर 76,000 विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था या बैक पेपर दिया था, कम से कम 10,000 भी विद्यार्थी वहाँ पर आए होते, तो कुछ निष्कर्ष निकला होता। लेकिन जब आप गए नहीं, तो यह समझ लीजिए पहले के जैसा नहीं है कि एक बार बुलाया जाए सारे प्रशिक्षु दौड़ के चले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सबका अपना अपना यह सोचते हैं कि बस वो तो जाएंगे ही, वह तो जाएंगे ही भाई साहब, तो हमारे न जाने से क्या हो जाएगा। एक एक बंदे की काउंटिंग वहाँ पे होती है। अगर आपकी इच्छा होती, अगर आप चाहते, आपको चिंता होती, तब आप आते। आपको चिंता ही नहीं है, घर में बैठकर चिंता नहीं की जाती है। वहाँ पे गए होते तब आपकी बातें आप कहते, आपकी बातें सुनी जाती। लेकिन आप गए नहीं, तो आप अपना यह चिंता छोड़ दीजिए कि आप फेल हो गए कि पास हो गए। हाँ, आपके रिजल्ट यूपी टेट सी टेट पेपर के पहले पहले आ जाएगा। उसमें लिखित पूरा दिया गया है, सारी चीज़ें आपकी सुनी जाएंगी। लेकिन यह मत सोचिएगा कभी कि अब जो आपने बैक पेपर दिया है वह रद्द होगा। वो कभी रद्द नहीं होने वाला है अब, क्योंकि अगर उन्होंने रद्द किया तो आपके यूपी टेट सी टेट में डिले होगा। उसमें क्या डिले होगा, आप खुद नहीं बैठ पाओगे पेपर में। और जो प्रशिक्षु यह बोल रहे हैं कि सर अगर बैक लग जाता है मेरा, तो क्या यूपी टेट सी टेट दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मान्य नहीं होगा। आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे अगर आपका बैक लग जाता है। अगर आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, जैसे यूपी टेट आ जाता है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है आप पास हो जाएं। अगर फेल भी हो गए
तो भी आप पेपर दे सकते हो। यह तो जान सकते हो कि आपका मतलब किस लेवल का यूपी टेट सीटेट पूछा जाता है। भरिए, फॉर्म भरिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, दे सकते हैं, चाहे बीएड वाले बच्चे हों चाहे डीएलएड वाले हों। लेकिन यह आपके संगठन के अभाव के कारण यह जरूर आपका, कह लीजिए कि दोस्तों हम लोग की हार है, एक तरह से आप लोग की हार है। यह हार होगी कि हमारी मांगे जो थी, केवल 15 विद्यार्थी गए थे भाई, उनका सिर्फ यह कहना था कि सर जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि हमारा क्या है भाई कि पेपर होने वाला यूपी टेट का, और हम तभी बैठ पाएंगे शिक्षक भर्ती में जब तक यूपी टेट नहीं क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यूपी टेट, सी टेट का मान लीजिए ठीक है, लेकिन यूपी टेट आपको देना अनिवार्य है। आप दे देते हैं तो शिक्षक भर्ती आगामी जो 51,000 की भर्ती की बात कही गई है उसमें आप बैठ सकते हो। लेकिन शिक्षार्थियों, आप संगठन में रहो। अगर संगठन में रहते, आज 24 तारीख को आप जाते वहाँ पे विशाल धरने में, केवल 15 की जगह 15,000 बच्चे हो जाते तो शायद आपकी बात भी सुनी जाती, और पेपर रद्द न करके, पेपर तो रद्द होगा नहीं, ये तो 100% लिखित ले लीजिए, और कॉमन अंक भी आपको नहीं दिया जाएगा। यह बात भी, जब वहाँ पे कोई कहने वाला था भाई, जब कहने वाला नहीं था तो लिखित में ये चीज़ें लिखनी होती है, फिर सिग्नेचर किया जाता है जितने लोग जाते हैं। अब जब आप लोग थे ही नहीं तो क्या सिग्नेचर और क्या वो बात, सब बात धरी की धरी रह गई। अब यह हमारी हार कर लीजिए, या फिर जो प्रशिक्षु आगे आने वाले हैं वो सब अपनी भलाई के चक्कर में होते हैं कि हम जाएंगे, हमारे जाने से क्या हो जाएगा भाई। एक एक लोग यही अगर सोचने लगेंगे तो कोई नहीं आएगा। अब जो जिन्होंने आया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपकी बातें सुन ली गई हैं। आपका जो पेपर का रिजल्ट है बैक पेपर का, वो 15 अक्टूबर तक की बात कही गई है। 15 अक्टूबर तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, 99% संभावना है 15 अक्टूबर तक, इतना मान के चलिए दोस्तों। और जिनका भी अब आगे कमेंट आएगा इस वीडियो के नीचे, यह मत कमेंट करिएगा कि सर अब बैक का पेपर जो हमने दिया है मैथ का, सर उसमें कॉमन अंक दिलवा दीजिए। यह आप क्यों कमेंट करने लायक हो ही नहीं आप भाई। आप जब अपनी चिंता नहीं कर सकते हो, वहाँ पे जा नहीं सकते हो, तो ये कमेंट मत किया करिए आप। जो चीज़ें कही जाती हैं आपके सारे लोगों के भले के लिए कही जाती है। कितने लोग गाली भी देते हैं हम लोग को, लेकिन गाली सुनना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। हम उनको इस कमेंट के थ्रू तो पीट नहीं सकते, क्योंकि उनकी यह पता है। कुछ लोग अभी पिछले हमने वीडियो डाला था तो कुछ बच्चों ने भला बुरा भी कहा था, है ना। तो जो चीज़ें बताई जाती हैं आपके भले के लिए बताई जाती हैं। अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे 15 अक्टूबर तक तुम देखे हो क्या, लेकिन हमने फाइनल डेट थोड़े बताया है। हमने तो यह कहा है जो पीएनपी की कही हुई बात है, जो हमने वहाँ पर प्रस्ताव रखा है 15 अक्टूबर तक आने का पूरा फाइनली, यानी कि यूपी टेट के होने से पहले आपका रिजल्ट आना है, तय है, 100% आना है। यह लिखित ले लीजिए हमसे अगर आप लेना चाहते हैं तो, है ना। लेकिन अब यह मत पूछिएगा सर हमारे जो बैक हैं या फिर बैक हो जाएगा, मैथ के कारण बैक हो जाएगा, इंग्लिश के कारण बैक हो जाएगा, उनका क्या होगा भाई। अब आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। अगर आप अच्छा नंबर किए हैं, क्योंकि आपने गए नहीं थे, तो आप जब गए नहीं थे तो मांग कौन करेगा, हम करेंगे वहाँ पे जाके कि भाई हमने तो पेपर दिया नहीं है, हम क्यों मांग करेंगे वहाँ पे जाके, बताओ। जब उसमें से कम 1,000-2,000 भी प्रशिक्षु आए होते तो यह कम से कम मांग करते कि सर बैक का पेपर जो मैथ का हुआ था हमारा छूट गया था, फिर से करवाइए, या फिर कॉमन नंबर दीजिए, हार्ड पेपर आया था। कोई नहीं था भाई। अब यूट्यूब पर लेकिन के वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। यह आपकी हार है समझिए। अब आप जिम्मेदार होगे इसका कि आप यूपी टेट में अगर नहीं बैठ पाओगे, उसके लायक नहीं बन पाओगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती सामने है। गए होते तो कॉमन अंक शायद मिल गया होता, पेपर रद्द करने की बात नहीं भी कहे होते, क्योंकि पेपर रद्द करते तो और डिले होता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब आप लोग इसके जिम्मेदार हो गए, इतना लिखित ले लीजिए। अब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हमारा पेपर निकल जाएगा। अगर नहीं है या फिर फेल भी हो जाते हो, क्योंकि 76,000 में से सभी के सभी पास थोड़े होंगे, ठीक है, तो फेल भी होंगे आधे, ऐसी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर इजी थोड़े था, हार्डेस्ट लेवल था, हार्ड भी नहीं था, हार्डेस्ट लेवल था। शायद ही कोई बच्चा लॉन्ग करके आया हो, समझे ना। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका सारे जिम्मेदार आप हो। अब तो जैसा हो आप बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। अब इसके बाद एक वीडियो हम जरूर लाएंगे आपके लिए, जिसमें गुणांक बताएंगे किस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है छात्रों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप सभी लोग भाई बहन हो हमारे, ठीक है। आपके हित के लिए सोचेंगे, चाहे वह भले कटु वचन हो, लेकिन कटु चीज़ हो, चाहे आपको सुनना पसंद ही क्यों ना हो। आप यही अगर सुनना पसंद करते हो दूसरे यूट्यूबरों के द्वारा कि भैया आपका रिजल्ट कल आ जाएगा, हमने मांग कर दिया बराबर अंकों का,
आपको बहुत जल्द अंक बराबर अंक मिलेंगे। तो ये सारी बातें झूठी होती हैं और झूठी बात हमको घुमा फिरा के बातें नहीं करनी आती हैं। इतना लिखित ले लीजिए छात्रों, जब भी बात करेंगे आपके समक्ष इस तरह प्रस्तुत होकर सामने करेंगे और जो भी बात सही होगी वही आपको बताएंगे, अन्यथा हमारा आना यहाँ पर कुछ फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे पढ़ते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, और हमारे रिलेटिव भी पढ़ते हैं, हमारे रिलेटिव भी वीडियो देखते हैं। क्या उनको उनके सामने हमको बोलना शर्म नहीं आएगा झूठी बातें? बताइए। तो आप खुद हमारे रिलेटिव हो, आप सभी लोग हमारी फैमिली हो, तो रिलेटिव हुए भाई, तो आप सबके सामने क्यों झूठी चीज़ें बताई जाएँ? जो चीज़ें सत्य थी हमने बताया, अब आपकी जिम्मेदारी इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्रशिक्षुओं तक पहुँचाइए। सभी लोग यूपी टेट के सीटेट के फॉर्म भरेंगे, सभी लोग भरेंगे और सभी लोग पेपर देंगे। जिसका बैक है वो भी, जिसका बैक नहीं है वो तो मान लो शिक्षक भर्ती में बैठेगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आगे से संगठन बना कर रखिए, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर पाँचों उंगली बंद करके मार दिया जाए एक मुक्का ना, तो यह थुथुन जो है, मुंह का थुथुन फूट जाएगा, तुरंत का तुरंत फूटेगा। लेकिन अगर एक उंगली से ऐसे मारोगे तो शायद दर्द हो, लेकिन अगर 5 उंगली से मार दिए इस तरह मुट्ठी बंद करके ना, तो थोबड़ा पूरा बिगड़ जाएगा। तो सोच लो संगठन में कितनी शक्ति होती है, आप खुद समझ सकते हो। धन्यवाद।